बहरिया टाउन कराची 2021 कैसा रहा, 2022 कैसा रहेगा, इस वक्त बहरिया की मार्केट की क्या सूरत हाल है, आगे फ्यूचर में क्या होगा, कमर्शल्स के बारे में क्या राय है एक्सपर्ट्स की, कमर्शल की सूरत हाल और बिल्डर्स की क्या सूरत हाल है, साथ साथ बहरिया टाउन उनको क्या सपोर्ट देता है, और इसके अलावा लीज़ के ऊपर भी हमारे सवालात होंगे। आज मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम शहर भर ही की नहीं बल्कि शहर के बाहर की भी मालूमात देते हैं, और आज हम बहरिया टाउन पर हम एक इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह, और इंटरव्यू में इन तमाम सवालत के जवाबात देंगे। और मेरे साथ होंगे हमारे फ़हीम सिद्दीकी साहब। फ़हीम सिद्दीकी साहब बहरिया टाउन में एक अरसे से, बल्कि 2014 में जब बहरिया टाउन कराची ने आगाज़ किया, यहाँ पर भी काम करते रहे हैं। कराची से बाहर भी जो बहरिया टाउन है वहाँ पर भी काम करते रहे हैं। इनका नंबर भी इस पर डिस्प्ले मौजूद हो। आप सेल परचेज़ के लिए हमारे तवज्जुह से आप फ़हीम साहब से बात कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली, क्योंकि ये अच्छा इनका नाम है माशाल्लाह, ईमानदारी से मेहनत से यहाँ पे एक अरसे दराज से काम कर रहे हैं। तो आपको चलते हैं। जाने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि अपडेट्स स्पेशली प्रॉपर्टी के हवाले से आपको मिलते रहें। तो आइए फ़हीम भाई से बात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और फिर यहाँ पे मज़ीद मालूमात के लिए बहरिया। अमूमन बहरिया का सिलसिला यहाँ पे कुछ ये है कि जब से ये स्टार्ट हुआ अब तकरीबन 8 साल हो जाएंगे। 2014-23 मार्च को इसकी फ़र्स्ट वो हुई थी बैलेटिंग, तो तकरीबन अब 8 साल होने वाले हैं। तो उस लिहाज से बहरिया का एक बहुत इन 8 सालों में ख़ासकर ये जो 2021 का साल गुज़रा है, इसका एक दिन बाकी है अब जो ना ये माजी में चला जाएगा अपनी यादें छोड़ के। लेकिन इसने जो इस एक साल के दरमियान जो तब्दीली आई है, जो मामले आए हुए हैं, वो शायद पिछले 7 सालों को बीट करते हैं। तो इस वजह से मतलब इस बहुत खुशाइन बात है, और उसमें तमाम चीज़ें, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एंड यूज़र आया है कराची का, जो ना यहाँ के मकामी लोग आए। शायद कराची का ये मिजाज नहीं था कि लोग दूर के इलाकों में अपना 20-25 किलोमीटर जा करके वहाँ पे रहें, लेकिन वो चीज़ बदली है। और क्यों बदली है, कैसे, तो उसको फिर आगे और बयान करूँगा जो उस चीज़ में। लेकिन सूरत हाल इस वक्त अच्छी है। अगर उस तमाम मार्केटिंग से हट के बयान करूँ, रियलिटी की बुनियाद पे करूँ, तो इस वक्त कराची से एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो यहाँ पे रहने को फ़ौक़ियत दे रहे हैं, वो आ रहे हैं मुख्तलिफ अपनी शहर से प्रॉपर्टी बेच करके और यहाँ पे रह रहे हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि रेंट वगैरह के रेट वगैरह काफ़ी बढ़े हैं, प्रॉपर्टियों के रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। तो मतलब अब हम वो नहीं कह सकते हैं जैसे पहले कहा जाता था कि जो डीलर्स हैं उनकी फैमिलियाँ रह रही हैं, लोग रह रहे हैं, या पिंडी लाहौर से लोग आके उनकी फैमिलियाँ या डीलर्स, वो नहीं, ये सब कराची के हर इलाके से लोग मूव कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है यहाँ लोगों के लिए, रहने वालों के। अच्छा फ़हीम साहब, प्राइसेस के बारे में बताएं कि आगाज़ में क्या प्राइसेस थे और कितना फ़र्क पड़ा साल के आखिर में। लेकिन इस वक्त की अगर हम सूरत हाल ले लें यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे वाक़या हुआ था 2021 में 6 जून को जो वाक़या हुआ था, थोड़े बहुत जो हालात ख़राब हुए थे मामला, उससे पहले भी मार्केट थोड़ी बेहतर होना शुरू हो गई थी। लेकिन उसके बाद ये तवक्का थी कि इतना बड़ा वाक़या हुआ है, शायद एकदम से रेट गिरे और लोग जो ना काफ़ी मुताबिक। लेकिन हकीकत है कि वो उन 7 महीनों में जो ना जून से लेके 6 जून से लेके आज 30 दिसंबर, तो एक बहुत बड़ा फ़र्क आया है। अगर मैं क्योंकि पहले दिन से बहरिया के काम से वाबस्ता हूँ, बहरिया से वाबस्ता हूँ यहाँ पे ना, तो ये तो इतना बड़ा फ़र्क आया है कि इससे पहले। जी फ़हीम साहब। जी हाँ, तो इसमें फिर इसी तरह कहूँगा कि इसमें एक ख़ासकर इन 7 महीनों में जून से लेके और दिसंबर तक एक अच्छा खासा फ़र्क आया है, काफ़ी ज़्यादा जो है। मतलब वो अगर एक मिसाल दें, शुरू में परसेंट था, हल्की सी मिसाल दूँ, परसेंट 23 में, 24 में, उसमें 24 में वहाँ पे नॉर्मली जो है 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 18 लाख के जो प्लॉट मिल जाते थे ना जो उस चीज़ में, और वो बिल्कुल आखिर की तरफ था, लोगों का इतना ध्यान भी नहीं था। लेकिन इस वक्त वहाँ भी जो पोजीशन आ गई है, तकरीबन आप समझ लें कि 40 से लेके 50 के दरमियान में मतलब कम से कम मिल रहे हैं जो उस चीज़ में प्लॉट जो। तो एक ये बहुत बड़ा फ़र्क आया है तमाम चीज़ें। और आगे के जो प्रेजेंट हैं इसमें तो खैर बहुत ज़्यादा जम लगी हैं तमाम चीज़ें, लेकिन ज़ाहिर है इनके असरात फिर पीछे तक पड़े हैं तमाम चीज़ें। फिर
बैरिया ग्रीन वहाँ पे एक बहुत बड़ा फ़र्क आया, उस पर ओन आया, तमाम चीज़ें। तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ, मैं थोड़ा सा हमेशा चाहे मैं बैरिया में, ठीक है मैं काम कर रहा हूँ 7-8 साल से यहाँ पे, लेकिन मैं उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें हमेशा बयान करता हूँ। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई फेक मार्केटिंग है या कोई ऐसा, तो हकीकत है कि लोग इसमें आए हैं और लोगों की तलब ज़्यादा हुई है। यही आप देखें 2 बेड अपार्टमेंट के पहले रेंट जो है 16,000, 18,000, 22,000 रुपये थे, आज जो इस वक्त 35 से 38,000 रुपये रेंट है। लेकिन उसके बावजूद जा रहे हैं ना लोग, ले रहे हैं, तमाम चीज़ें आ रहे हैं मौजूद। तो शायद इसमें वही है कि क्या भाई फ्यूचर के बारे में बताएं, अभी क्या कैसा देख रहे हैं आप? फ्यूचर के हवाले से मैं वो, क्योंकि इस वक्त मार्केट ठहरी हुई है। हाँ, जब ठहरी होती है तो क्यों ठहरी हुई है? अब बाज़ जगहों पे प्राइसेस गिरे भी हैं, 61, 62 में, 63 में प्राइसेस गिरे भी हैं। तो क्या आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए बैरिया का हमेशा अपना एक अंदाज़ रहा है, अपना मिजाज रहा है जो उस चीज़ में, और पूरे शहर की प्रॉपर्टी एक तरफ और बैरिया की हमेशा प्रॉपर्टी का एक अलग अंदाज़ रहा है, उसके ख़रीदो फरोख्त से लेके और रहने तक के लिए। बल्कि उस पर वो एक शेर कहूँगा, उसमें शायद वो था कि अपनी मट्टी पे चलने का, तो मतलब बैरिया में चलने का सलीका तो सीख लो, जो संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तो उमूमन ये है कि जो आगे सिलसिला है मामला, तो इस वक्त वक्ती तौर पर ठहराव आया है। और जाहिर सी बात है कि एक चीज़ की बहुत ज़्यादा 9 महीने मार्केट मुस्तकिल जो चलती रही है ना, तकरीबन मार्च से। मैंने सुना डिमांड इस वक्त ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है इस वक्त। जाहिर सी बात रेट में ऐसा नहीं हुआ है कि रेट में जो है ना बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है, पीछे बैक हुई है मार्केट जो है ना, मतलब उसमें रेट में इस वक्त ठहराव आया है, जिसे कहा जाए अब मार्केट में ठहराव आया है। और उसमें मतलब पहले उमूमन ये होता था कि मार्केट बहुत तेज़ी से चढ़ी, उसके बाद फिर वो वापस आके माइनस में चली जाती थी। तो अभी नहीं, अगर किसी उसमें फ़र्क आया है तो 2-2, 4-4 लाख रुपए का फ़र्क आया है, और उस चीज़ में ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गैप आया है। और मैं जो नए साल के हवाले से और आगे के हवाले से जो देख रहा हूँ कि ये मतलब ठहराव एक मुख्तसर टाइम के लिए नज़र आ रहा है, आगे इंशाअल्लाह ताला इसका बेहतर मामला है जो इस चीज़ में। भाई साहब ये बताइए कि अभी इनके कितने परसेंट्स अभी हैं एंड पर, यानी अभी जो कैंसिल होने के बाद कौन सी सीरीज़ कहाँ तक रुकी थी सीरीज़, जैसे 23, 24, 25 या जो थे कैंसिल हुए थे 31 के बाद फिर 61 वगैरह अब आए हैं, ये कौन सी सीरीज़ हैं जो सही हैं? देखिए इस वक्त तो जिसका भी ट्रांसफ़र हो जा रहा है ये तमाम चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें, हमारे सारे प्लॉट सही हैं। तो इस वक्त तो ये जितना अंदर सिलसिला है 23, 24, 25, 25 से 26, ये तमाम जो है मतलब इसमें ज़मीन क्लियर है। अब वो वाला तो सिलसिला नहीं रहा कि ये जो आउट है ये तमाम चीज़ें, क्योंकि जो आउट है वो या तो मर्जिंग में एक बहुत बड़ी तादाद चली गई है कि वो मर्ज हो गए। दूसरी चीज़ जो ना रिफ़ंड वाला मामला है, तमाम चीज़ें कि ये ठीक है, उसमें चेक मिलने में, कैश होने में एक प्रॉब्लम पैदा हो रही है, और उसमें कुछ हो भी रहे हैं जो चीज़ में। लेकिन और तीसरे ये है कि आप जो ना, या फिर उसको जो ना किसी उसमें जो ना माइनस या जो भी उसमें बेच दें। लेकिन अभी इसमें प्लॉट का, ये ज़मीन का कोई ऐसा मसला अल्हम्दुलिल्लाह नज़र नहीं आता है, तमाम चीज़ें वाज़ेह हैं। और फिर आपकी ये सबसे बड़ी इसके फ्यूचर के हवाले से कहूँ कि अगले साल में इसका इंशाअल्लाह ताला स्टेडियम का जो ना तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा उसका इफ्तिताह मुतवक्किल है। तो आज इस स्टेडियम के इफ्तिताह होने के बाद जो है आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा मतलब यही जो 61, 62, बैरिया ग्रीन और पीछे के जो एरिए हैं तमाम चीज़ें गोल्फ का, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब खुद ब खुद यूटिलाइज़ हो जाएंगे। आगे ये जो शटल सर्विस वगैरह भी है ये भी आगे की तरफ चली जाएगी। तो मतलब लोगों का है रुझान, हाँ लोग नहीं होते, मसनूई वो होता है, तो शायद फिर मार्केट एक जगह इस वक्त थमने के बाद बहुत बड़ा बैक होता है जो सीम, लेकिन वो सूरत पैदा नहीं हुई है। तो अगर किसी को इस वक्त लेना है मामला है तो अभी भी ये बेहतर वक्त है, इसमें आप परचेज़ कर सकते हैं। 125 गज का प्लॉट अभी भी आपको पीछे के प्रेसिडेंट में नॉर्मल 50, 55, 60 में मिल जाता है जो सीम। लेकिन मैं जो समझता हूँ आगे जाके मार्केट मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगी। फ़हीम साहब कमर्शियल के हवाले से आप क्या कहना है, क्योंकि ज़ाहिर तौर पे मैं समझता हूँ कि कमर्शियल बहुत ज़्यादा भरमार हो गई है यहाँ पर। मुझे नहीं लगता कि कमर्शियल्स इतने ज़्यादा सक्सेस होंगे, बंद हो रहे हैं लेकिन पता नहीं क्या कितना डिलीवर करेंगे, क्या होगा। आपकी क्या राय इस बारे में सर? देखें सही है, आपके सवाल से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ कि मतलब एक बहुत ज़्यादा तादाद में कमर्शियल बन रहे हैं तमाम चीज़ें, लेकिन शायद जो अगर बैरिया की उस पर चेक एंड बैलेंस का तो इस वक्त है मामला, तो इसमें हमें भी खुद कोशिश करनी चाहिए कि उन बिल्डर्स को उनको जो हम उनसे बुकिंग कराएंगे जो मतलब ड्राइवर जो पीछे डिलीवर कर चुके हैं, दे चुके हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो तमाम चीज़ें यहाँ पे आई हैं जिनका भी काम नहीं शुरू हुआ है तमाम चीज़ें।
तो उसमें हो सकता है कुछ लोग वक्त पे ना दें, टाइम बढ़ जाए, तमाम चीज़ें, तो ये थोड़ा हमारे सिलेक्शन पे भी होता है। लेकिन कमर्शियल जैसे बड़ी तादाद में है मामला है, तो लेकिन मैं समझता हूँ कि इस हवाले से भी रिहायशी भी जो इन्होंने अपार्टमेंट वगैरह बनाए भर जाएंगे, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा 3 करोड़ आबादी का शहर है। उसकी एक मिसाल है, जब हमने देखा होगा आज से 10-15 साल पहले गुलिस्तानी जौहर, हम उसे फ्लैटों की एक दुनिया के शहर कहते थे। आज जो वहाँ की क्या हालत हुई है कि आज वो बिल्कुल याफ्ताबाद बना हुआ है कि मतलब भर गए तमाम चीज़ें। तो उमूमन लोगों को जो एक रिहाइश चीज़ चाहिए होती है, तो मेरे ख्याल में अपार्टमेंट अगर बर वक्त बिल्डर्स ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और उस पर एडिशनल चार्जेस नहीं लगाए, उसके अपने वक्त पे दे दिए, तो हकीकत है कि कराची के लोग रिस्पांस देते हैं, मुस्बत देते हैं, पॉजिटिव देते हैं, तो दे दिए तो उसके बाद जो है ये तमाम डिलीवर होंगे, रेंट पे भी जाएंगे, वैसे भी होंगे। और बशर्त के बहरिया अपनी चेक बैलेंस का निज़ाम उसी तरह रखे उनके तमाम। या बहरिया के फ्लैटों की कामयाबी का राज ये है कि बहरिया किसी यूनियन के हवाले नहीं करता है, बल्कि बहरिया खुद अपनी मैनेजमेंट से चलाता रहता है। इसकी मिसाल ये पिछले 25 साल से बहरिया पिंडी उसकी अपनी मैनेजमेंट में, तभी आज अपार्टमेंट इस खूबसूरती पे 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट मौजूद हैं। भाई साहब, अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है, कोई बिल्डर बनाने वाला, तो बहरिया क्या उसके मामले में उसको सपोर्ट देगा पब्लिक को, अगर कोई डिफ़ॉल्ट करते हैं तो? देखिए, इसमें मैं कोई रस्मी बात तो करूँगा नहीं कि ये तमाम चीज़ें हैं कि उस लिहाज से अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है मामला, तो मेरे ख्याल में तो बहरिया कोई उसमें ऐसा कोई ताउन या कोई चीज़ नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज़ है कि शहर में भी, हमारे कराची शहर में कितने बिल्डर्स हैं, हम आपकी भी वहाँ पे लाइफ गुजर गई, देखा हमने तमाम चीज़ें, कि वही लोग नए नामों से आ जाते हैं और बिल्डर से, सही बात है, उसके बाद फिर पैसा निकलवाना करना आसान बात तो नहीं होती है, जो उसमें चाहे कुछ भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए। तो ये सिर्फ ये कि अपने सिलेक्शन को, उनका पिछला रिकॉर्ड देखते हुए, तमाम चीज़ें देखते हुए, नाम देखते हुए उसे करें, तो इंशाल्लाह बेहतर वो होगा सिलसिला जो ना, जहाँ पे काम हो रहा है बेहतर तरीके से। लेकिन ज़ाहिर है जहाँ पे फंस जाए रकम, तो वो फिर उस चीज़ में इतना आसान तो नहीं होता है जो अपना यहाँ से लेना। भाई साहब, मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह, पानी के चार्जेस वगैरह कुछ बहरिया ने लगा दिए हैं, तो क्या ज़्यादा नहीं है ये इस वक्त के लिहाज से बिल्कुल इस पर बल्कि बातचीत वगैरह भी चल रही है, सिलसिला भी हो रहा है, लेकिन इस पर एक बड़ी जंप आई है मेंटेनेंस वगैरह, जो बहुत ज़्यादा चार्जेस बढ़े। कितनी आई है तमाम चीज़ें, मतलब इसकी एक मिसाल जैसे दे रहा हूँ कि अपार्टमेंट के 2000 रुपये मेंटेनेंस थी, आज वो 3500 रुपये हो गए। विलास वगैरह की, स्पोर्ट सिटी विलास की, और दूसरी 9-9 हज़ार 7-7 हज़ार रुपये तक चले गए यहाँ पे। तो एक बहुत बड़ा फ़र्क आया है जो उस चीज़ में। ठीक है, पानी का मामला पिछले 5 साल से नहीं था मामला था, लेकिन वो भी जो 50 पैसे गैलन या क्या हिसाब है, तो वो मतलब एक ज़्यादा चार्जेस हैं तमाम चीज़ें, उसमें मेरे ख्याल में बहरिया को निगोशिएट करना पड़ेगा जो तमाम चीज़ें जो है। क्योंकि अमूमन अगर हमने ये अंदाज़ नहीं किया, तो एक आम लोग, तो हर आदमी तो यहाँ बिल्डर नहीं, हर आदमी प्रॉपर्टी से तो वाबस्ता नहीं है ना, तो फिर हम इतने बड़े इस पूरे शहर को उस अंदाज में नहीं भर सकते हैं तमाम चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर स्कूलिंग है, चीज़ें हैं, यहाँ से ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा मसला बन रही। जो एक नेगेटिव पॉइंट में वही हमारी 3 शटल सर्विस चल रही हैं, या 3 मलीर के लिए, 3 आयशा मंजिल के लिए, लेकिन प्रॉब्लम है बहुत बड़ी आबादी। तो ये बहरिया को भी इसमें इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि मज़ीद शटल सर्विस वगैरह का यहाँ पे इंतज़ाम किया जाए जो सी। अच्छा फ़हीम साहब, बहरिया लीज़ के हवाले से मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहरिया ख़ुद बेसिकली SBCA से तो मंजूर शुदा नहीं है, इनकी अपनी एक दुनिया है, अपने एक कानून है, अपने कानून हैं बनाने में इन्होंने। ठीक है, अच्छी बात है, चेक एंड बैलेंस है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल लोग ये करते हैं कि लीज़ जो है वो बहरिया नहीं देता, और क्या इम्कानात हैं ऐसे कि बहरिया आगे लीज़ दे? देखिए, अमूमन लीज़ का जहाँ तक मामला बिल्कुल सही है आपका सवाल, कि लीज़ का मामला नहीं है। चलें, लीज़ असल में सिर्फ माइनस पॉइंट यही होता है कि इस पर लोन नहीं मिलता है जो बैंक का, ये तमाम चीज़ें। चलें, उस लिहाज से ये एक अच्छा भी है कि लोन नहीं मिलता है, आदमी सूद से दूर रहता है, तमाम चीज़ें। लेकिन इसमें एक्चुअली ये आया था, जब फैसला आया था उस पर जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में उसमें, तो उसमें शर्त यही था कि 7 साल का टाइम था, 7 साल में जो 460 अरब की रकम थी जो उस चीज़ में, वो अदा करनी थी इनका। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जब ये पेमेंट पूरी हो जाएगी तमाम चीज़ें, तो उस वक्त लीज़ के देने के पाबंद होंगे जो चीज़ में। तो अब जो भी ये सिलसिला 2 साल हो गए हैं मेरे ख्याल में इस फैसले को आए हुए, मज़ीद 5 साल है, या जो सिलसिला भी होगा, तो लोगों की एक है भी सिलसिला। तो अब ये बहरिया और जो हाई इदारे हैं वही, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नज़र में जो होगा उसको अगर फॉलो करेंगे तो लीज उस वक्त दी जा सकती है, या जो भी मामला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद भी बहरिया साथ साथ
मेहनत चल रहा होता है कि मतलब मैं देखें, चीज़ को बना लेना, खूबसूरत कर देना, वो कर देना, बना देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको कायम रखना। आज बैरिया में यहाँ पे रिहायशी तौर पे भी लोग 5-6 साल हो चुके हैं, लेकिन उसी अंदाज में कायम है। उसकी खूबसूरती डे बाई डे आगे अच्छी जा रही है तमाम चीज़ें। इसी वजह से लोगों का एक बड़ा रुझान भी है तमाम। तो इसको हम ज़रूर, और पूरे उस स्टाफ को, लोगों को कंट्रोल करना, तो ये एक बैरिया का बहुत बड़ा कारनामा है जो उस चीज़ में। वरना चीज़ें बना के 10 चीज़ें मेहमान बना, 10 चीज़ें बनी, उनको मेनटेन नहीं करें तो सब बेकार हो जाता है जो चीज़। दोस्तों अभी आप फ़हीम सिद्दीकी साहब का इंटरव्यू, तफसीली मालूमात आपको वो दे रहे थे बहरिया टाउन कराची के हवाले से। ये फ़हीम सिद्दीकी साहब ज़मीन टाइम रियल इस्टेट एंड डेवलपर्स के नाम से यहाँ पर बहरिया टाउन में ही इनका दफ्तर है। आपको हम इनके नंबर भी यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे। और बहरिया टाउन की मालूमात के हवाले से, सेल परचेज़ के हवाले से भी, किसी हवाले से आप जो है फ़हीम सिद्दीकी साहब से कम्फर्टली आप ईज़िली रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। आपसे बस गुजारिश करूँगा कि इन मालूमात को आगे बढ़ाएँ, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंतखाब सूरी को और फ़हीम भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।